नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। वीडियो के पास एक-एक करके हमारे साथी स्क्रीन पे जुड़ेंगे जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की है, वो बताएंगे हमारे दर्शकों को। तो सबसे पहले हमारे साथी जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इंद्रवीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है रायबरेली से आज की? देखिए अखंड बता दें आपको कि हमारी मौजूदगी जो है इसमें जिलाधिकारी कार्यालय के ठीक सामने है और यहाँ पे कुछ धरना प्रदर्शन हो रहा है। क्या है पूरा मामला आप लोगों से जानते हैं और किस विभाग से है। एक्चुअली ये बेसिकली शिक्षा विभाग से है और क्या इनकी अपनी मांगे हैं। अभी सिटी मजिस्ट्रेट राम अवतार जी आए थे और उनको इन लोगों ने ज्ञापन भी दिया। इन लोगों का जो धरना था वो विकास भवन में बड़े स्तर पे रहा और इस धरने में अभी जब आईबीसी 24 को पता चला तो यहाँ पे आए और देखा गया किस चीज का लेकर के है। तो अपनी इनकी कुछ अपनी विशेष मांगे और काफी मात्रा पे आप देख सकते हैं ये पोस्टर भी लिया हुआ है। अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षकों का चयन वेतन बहाल किए जाने हेतु सांकेतिक धरना ज्ञापन कार्यक्रम। तो इस तरीके से ये एससी एससी टीचरों का फेवर एसोसिएशन रायबरेली उत्तर प्रदेश का है। तो इसको लेकर के अपनी इनकी मांगे हैं और उसको लेकर के क्या है आपसे बात करते हैं। लोग जो धरने पे बैठे हुए हैं, सर किस चीज को लेकर आप लोग ये धरना कर रहे हो और क्या डिमांड है आपकी? मैं आसाराम जिलाध्यक्ष एससी एसटी टीचर वेलफेयर एसोसिएशन जनपद इकाई रायबरेली का हूँ। हम लोग का जो सिलेक्शन ग्रेड पे 10 साल सेवा पूर्ण करने पर, संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर मिलना चाहिए, वो 2020 था। बीएसए महोदय ने 2020 से लेकर आज 2025 हो, केवल हम लोग इसलिए प्रताड़ित हैं क्योंकि हम अनुसूचित जाति से संबंधित, जबकि हमारे साथ नियुक्त शिक्षक जुलाई 2024 में अपना चयन वेतनमान प्राप्त करता है। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस बीच हम लोग माननीय हाईकोर्ट भी गए, वहां पर बीएसए महोदय ने अपना हलफनामा लगाया, निस्तारण दिया कि सामान्य शिक्षकों की भांति इनका भी जुलाई 2024 से चयन वेतनमान दे दिया जाए। पत्र भी जारी किया, हलफनामा लगाने के पूर्व का पत्र भी जारी किया, लेकिन अपनी फाइल में इन्होंने बंद रखा। जब हमें प्राप्त हुआ कोर्ट से, हमने पूछा तो उन्होंने कहा इस संबंध में कार्रवाई चल रही है। अभी तक उनकी कार्रवाई चल रही है, कंटिन्यू। अखंड ओवरऑल अगर बात करें तो बेसिकली बीएसए के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन है और बीएसए जो है समान वर्ग के लोगों को जो मिल रहा है, इन लोगों को वो चीजें जो इनके विभाग से भी पारित हो चुका है, लेकिन बीएसए रायबरेली के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन है। और जो 2024 में इनको मानदेय मिलना चाहिए था सामान्य के बराबर, वो मानदेय इन लोगों ने मिला। इनका कहना है कि हम अनुसूचित जनजाति से हैं इस वजह से, या हमें ये जो मिलना चाहिए। 2024 बीएसए ने इनकी फाइल दबा के रखी है। जब इनसे पूछा जाता है तो इनको हीला हवाला देते नजर आते हैं बीएसए रायबरेली। और आईबीसी 24 इसके पहले भी इन लोगों की कवर कर चुका है। और ये जिला अधिकारी हर्षिता माथुर जो है, जब उनसे भी इन लोगों ने बात करी तो इनका अपना क्या कहना है उनसे भी पूछेंगे। फिलहाल पूरा मामला बीएसए रायबरेली के खिलाफ है। जी इंद्र जी, एक सवाल ये मन में आ रहा है कि सबसे बड़ी बात ये बता रहे हैं एससी एसटी जो भी शिक्षक हैं उनके साथ इस तरीके का भेदभाव किया जा रहा है। तो क्या सवाल ये है कि जो सामान्य वर्ग के शिक्षक इनके साथ तैनात थे तो क्या जो मानदेय क्या उनको मिल रहा है, इनके साथ क्या भेदभाव किया जा रहा है? ऐसा है क्योंकि इनसे पूछिए जरा, क्या जो इनके साथ जिन लोगों की नियुक्ति हुई थी सामान्य वर्ग के लोग, क्या उनको मिल रहा मानदेय, क्या एससी एसटी लोगों को नहीं मिल रहा है? ये बात जो कह रहे हैं इसके साथ तो ऐसा ही लग रहा है। जी ये बताइए कि जो सामान्य लोग आपके साथ थे जिनकी तैनाती हुई थी, क्या उनको ये मानदेय मिल रहा है? जी, जुलाई 2024 से उनका चयन वेतनमान सामान्य वर्ग सभी शिक्षकों का लगा हुआ। यहाँ तक नहीं लगा हुआ नहीं, मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि जो मुझसे जूनियर हैं उनको 2022 से मिल। इंद्रवीर, एक सवाल ये पूछिए, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि सामान्य वर्ग और एससी एसटी और ओबीसी अलग अलग किया जाए? क्या ऐसा संभव हो सकता है क्या कि सामान्य वर्ग अलग होगा, ओबीसी एसटी अलग वर्ग अलग होगा? क्या जो ये पैमाना बना है, क्या सामान्य एससी एसटी ओबीसी वर्ग बनाकर बनाया कि कोई पैमाना होगा ना? क्या ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि ये ओबीसी और एससी एसटी वर्ग को उससे वंचित कर दिया जाएगा और सामान्य वर्ग को आगे कर दिया जाएगा? ऐसा कैसे संभव हो सकता है भाई? मैं आपका सवाल लेता हूँ। हमारे यहाँ स्टूडियो में बैठे जो है अखंड जो है हमारे यहाँ एंकर है अंकट राजी, उनका कहना है कि क्या ऐसा जो एक्ट बना था क्या उसमें सामान्य और पिछड़ों को और जनसूची इनको अलग करके बनाया गया था कि कुछ पर्टिकुलर रूल था या सबके लिए बराबर था? नहीं, ऐसा बेसिक शिक्षा नियमावली में नहीं, कदापि नहीं है। हाँ। तो 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा के उपरांत ये दिया गया प्रतिफल। जिन्होंने 10 वर्ष सेवा दी है बिना कोई दंडात्मक कार्रवाई। नहीं समझा, मैं फिर से बताइए। जो कोई भी कर्मचारी अनवरत अगर 10 साल तक सेवा करता है, हाँ, एक ही पद पर, हाँ, तो उसको
चयन वेतनमान का लाभ मिलना चाहिए। बरसते उसको कोई दंड ना मिला। अच्छा, कोई दंड मतलब कहीं कोई पनिशमेंट ना हुआ, कभी उसके लाल कलम ना चली हो उसके ऊपर? क्या दिया? बदरावली में 300 ऐसे शिक्षक है जिनका चयन वेतनमान बाधित किया गया है। अब किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी शिक्षक के ऊपर कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की। अच्छा, अब दूसरा, इसमें बीएसए का क्या रोल होगा, क्या रोल है, क्यों वो आप लोगों का रोक के बैठे हैं? मात्र केवल जातीय द्वेष, क्योंकि जब उन्होंने अपना पत्र निर्गत किया 25 अप्रैल 2024 को, कि समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों के नाम पत्र जारी किया, इनकी पत्रावलियां भेजी है, मैं लगाऊंगा 2024। वो पत्रावली है कहीं आपकी जो आपके पास अभी प्रेजेंट टाइम में? दिखाइए जरा, दिखाइए जरा, जो वो सामान जब सबके लिए जारी हुआ। अखंड, बेसिकली ये जो इनका कहना है कि सिर्फ जातिवाद के वजह से, बिल्कुल, जातिवाद की वजह से बीएसए ने रोक रखा है। बहुत बड़ा सवाल है बीएससी के ऊपर जिम्मेदारियों के जिले के। तो ऐसे में ऐसा ये पहला मामला होगा कि जाति देख करके किसी का वेतनमान या फिर उसमें जो कार्रवाई करनी चाहिए वो नहीं की जा रही है, सामान्य वर्ग के लिए अलग कार्रवाई की जा रही है, एससी एसटी वर्ग के लिए अलग कार्रवाई की जा रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। अगर इस तरीके देखिए, अगर ये 1 साल से, उसके पहले से भी लगभग इन लोगों ने जो है ये मांग रखी है, और 1 साल से तो हम लोग कभी कंटिन्यू, मैं दूसरी बार IBC 24 खुद कवर कर रहा है। एक बार मैंने और किया था जब ये 4 से 10 लोग आए थे, और बड़ी दूर दूर से भी लोग, बड़े दूर दूर से, चूंकि जहाँ पे लगातार कार्यरत है वहां से भी 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर आउटर से भी शिक्षक है यहाँ पे, जो कि समय निकाल कर उतनी दूर से आते हैं और छुट्टी लगा के आते हैं बाकायदा। ऐसा नहीं कि बिना बिताओ इनपुट बिना दिए वो आ जाए और वहां पे स्कूल का, ये लोग उस नियम कायदे के जो है हिसाब से चल रहे हैं और बाकायदे छुट्टी लेके आते हैं। ऐसा नहीं कि उस प्रणाली में जहाँ पे ये शिक्षक है वहां की सुविधाओं में या वहां की जो कुछ ऐसी सुविधाएं जो जिसको असुविधा हो बच्चों को पढ़ाई में, वहां का अपना चार्ज दे करके जो हेडमास्टर हो गया, तो ये लोग उसका भी पालन कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करने वाली भाजपा सरकार, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जो बाबा साहेब को अपना आदर्श मानते हैं, वहां पे ऐसे अधिकारियों के खिलाफ अगर ऐसा है तो आई एम नॉट श्योर, बट अगर दिस इज रॉन्ग कि पर्टिकुलर यू एज अ जजमेंट ऑफ द जो है कि इन रिलीजन, देन उसको देख करके आप डिसीजन लेके बैठे हो कि ये हरिजन है और ये ठाकुर है, ब्राह्मण है, ये फलाने हैं, तो इसको लेकर के ऐसी अधिकारी के खिलाफ अगर, देखिए मैं यहाँ कोई जजमेंट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब इतना है कि अगर आप इनकी जातिवाद को लेकर के, बीएसए साहब ऐसा है, लेकिन मैं बीएसए से भी इस टॉपिक पे बात करूंगा, मैं इस पक्ष को लेकर के नहीं, इनका मैंने सुना, इसके बाद मैं जाऊंगा, मैं जिलाधिकारी माथुर जो मैडम है उनसे भी बात करूंगा कि आखिर ये कितने दिन से मामला चल रहा है। और हम जी ये संवेदनशील मुद्दा होता है, और इस संवेदनशील मुद्दे पर बीएसए जैसा अधिकारी इस तरीके की, मुझे नहीं लगता कि लापरवाही या इस तरीके की कोई बात करेगा, वो भी रिटर्न में। अगर ये रिटर्न कह रहे हैं डेफिनेटली इनका अपना, ये इनका पक्ष हो सकता है। इंद्रवीर, आपको बीएसए का भी पक्ष जरूर जानना चाहिए कि देखिए मैं एक बार कैमरे में दिखाना चाहूंगा कि ये लेटर है जो इनको जारी किया गया बीएसए के पास, और ये लेटर मैं बीएसए के पास लेकर भी जाऊंगा, और ये बाकायदे लेटर है, इसको आप पढ़ भी सकते हैं हमारे दर्शक IBC 24 के। इंद्रवीर, इनसे पूछिए वो लाइन कहाँ लिखी है जिसमें SC ST का जिक्र है, वो लाइन बस पढ़ के आप जरा बताइए हमारे दर्शकों को, हम भी देखें, हमारे दर्शक भी जानना चाहिए। बताइए SC ST वाला जो लिखा हुआ है। 16/7/2000 से शिक्षकों के चयन वेतनमान का लाभ उनकी पदोन्नति थी 16/7/2014 के आधार पर 10 वर्ष की संतोषजनक अविरत सेवाएं पूर्ण करने पर दिनांक 16/7/2000 मैं पढ़ता हूँ। अगर देखिए इसमें ये लिखा हुआ है सीधे सीधे कि अनारक्षित श्रेणी के माह फरवरी 2009 में नियुक्ति शिक्षकों की पदोन्नति दिनांक 16/7/2014 को हुई है, तथा इन शिक्षकों को चयन वेतन का लाभ उनकी पदोन्नति तिथि 16/7/2014 के आधार पर 10 वर्ष के संतोषजनक अविरल सेवाएं पूर्ण करने पर दिनांक 16/7/2024 से दे है। इसी प्रकार आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत जनपद रायबरेली में माह फरवरी 2009 में नियुक्ति याची शिक्षकों को भी अनारक्षित श्रेणी के शिक्षकों को की भांति दिनांक 16/7/2014 से पदोन्नत मानते हुए दिनांक 16/7/2014 से नियमानुसार 10 वर्ष की संतोषजनक अविरल सेवा पूर्ण करने के उपरांत दिनांक 16/7/2024 से चयन वेतन का लाभ अनुमान्य किया जा सकता है। ये है
आप एक काम करेंगे इंद्रवीर, एक बार ये तो देखिए, एक ये होती है कि एक आधिकारिक भाषा होती है और जिस तरीके से इस्तेमाल की जाती है, एक बार बीएसए जरूर पूछेगा कि आखिरकार जिस तरीके का आरोप ये जो यहाँ पर बैठे हुए शिक्षक हैं लगा रहे हैं बीएसए के ऊपर, भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा आरोप है कि एसटी एसटी होने के नाते उनको इन सारी चीजों से वंचित किया जा रहा है, तो बहुत बड़ा आरोप है। उनका क्या वर्जन है जरूर बताइएगा, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार क्या जो आरोप इन शिक्षकों के द्वारा लगाए जा रहे हैं बीएसए के ऊपर, उसमें कितनी सच्चाई है। क्योंकि देखिए, दोनों पक्ष के अपने अपने दावे होंगे, वो क्या कहते हैं ये भी जरूर जानना बेहद जरूरी होगा। इंद्रवीर, इस पे बात कीजिएगा बीएसए से और हमारे दर्शकों को बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। बिल्कुल। आदर्श